कोबरा कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर है, दिख रहा है सर? आइए भैया, सबसे पहले इसे कौन देखा था? सबसे पहले देखा कौन था भैया? भाभी देखी। भाभी जी कहाँ हैं? बुलाइए जरा, दर्शन कराइए। आप देखी थी? तो सबसे पहले जब इससे आपने देखा तो यहाँ किस लिए आप आई थी? अच्छा, खाना बना रही थी। जब आपने देखा तो सांप यहीं पे था उस समय? तो दोस्तों सबसे पहले ये नीचे, मतलब यहाँ था, फिर नीचे से टहल फिर वहीं पहुंच गया। तो दोस्तों इससे ये पता चलता है कि ये इधर से ही आया होगा अंदर, फिर ये निकलने की फिराक में इधर आया, क्योंकि नीचे जो दरवाजा बंद है उधर से ये निकल नहीं पाया बाहर की तरफ। तो ये दोस्तों इसको क्या क्या कहते हैं, आप इसके बारे में तो जानते होंगे। दोस्तों इसके काटने से हमारे भारत में हर साल 20,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और यह है इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा। जरा से छेड़ जाने के बाद दोस्तों ये बाहर निकलने की फिराक में। दोस्तों आज नागपंचमी का ये पावन त्योहार भी है। हर हर महादेव सभी को, और महादेव सबके ऊपर दोस्तों ऐसे ही कृपा बरसाए रखें। और आज देखिए हम लोग यहाँ पर हैं, शायद आप लोग लाइव देख रहे होंगे। दोस्तों जरा सी ये छेड़े जाने के बाद सबसे पहले ये फूंक मारता है। दोस्तों आप ये देखिए, ये निकल नहीं पाया, इसलिए इसमें आकर के ये पर्दा लगा हुआ था, छिप गया। रात के अंधेरे में दोस्तों ये निकल करके भाग सकता था। ये शायद यहीं पर भोजन बनता है, बगल में किचन है। तो दोस्तों जहां पर इंसान रहते हैं वहीं पे अनाज होता है, और अनाज को खाने के लिए ये सांप नहीं, बल्कि उस चूहे को खाने के लिए, जिसको चूहा खाता है उसको खाने के लिए आया। दोस्तों ये आप देखिए, इसके काटने के बाद दोस्तों 40 से 50 मिनट का टाइम होता है इंसान के पास, सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाए, किसी भी झाड़ फूक में ना पड़े। दोस्तों हमारे भारत में बहुत सारे अंधविश्वास हैं, इसके काटने के बाद हर कोई जाता है झाड़ फूक के चक्कर में, जहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों इसके काटने की वजह से 20,000 लोग हर साल मरते हैं, और ज्यादा करके दोस्तों सांप महिलाओं को ही काटता है। उसका कारण ये है कि घर की महिलाएं पूरी व्यवस्था को संभाल के रखती हैं। तो चलिए अब इसे बाहर निकालते हैं, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हुई। दोस्तों जब भी इसके साथ छेड़छाड़ होता है, ठीक ही अपने बचाव के लिए इसी प्रकार से फूंक मारता है। चलिए ये है, इसको क्या कहते हैं भैया यहाँ पे? गेहूं क्या कहते हैं? कोबरा। अच्छा, गेहूं एकरा के कहल जाला। चलिए, कुछ लोग दोस्तों गांव में इसको नागिन कहते हैं। नागिन का एक तथ्य यह है कि अगर दुबली पतली है, देखने में पतली सी है तो उसे नागिन, और अगर थोड़ा मोटा है तो उसे नाग। ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मोटी तो हो वो भी हो सकती है, मोटा भी हो सकता है ना? पुरुष हो नारी हो तो मोटा पतले नहीं होते दोनों, इसलिए। चलिए अब हम इसे बाहर निकालते हैं। सौभाग्य यह है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। बाहर अजी, बाहर। अंदर कहाँ जा रहे हो? वहां जगह नहीं है। चलिए सर, तो दोस्तों इसकी पूरी लंबाई वैसे तो देख लीजिए लगभग हो चुकी है। चले आइए, आइए आराम से। डिब्बा लाए हैं। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि जो है, जो फर्श रहती है वहां पर सांप भाग नहीं पाता, लेकिन ये फर्श है, इस पे भी सांप चल लेते हैं। अगर चला नहीं तो आया कैसे? घर में दोस्तों इस समय बारिश के महीने में ज्यादातर आप, जैसे महिलाओं को ये सांप ज्यादा काटता है, उसका कारण ये है कि महिलाएं घर की व्यवस्था को देखते हुए घर में उपली है, भूसा है,
अनाज है, किसी भी चीजों को अगर निकालने के लिए जाइए तो शाम के समय हाथों में टार्च रखिए, अंधेरा ना होने पाए। तो अंधेरा में दोस्तों जैसे ही अंधेरा होता है उसी समय ये सांप निकलता है। और एक बड़ी बात यह है कि इसको निशाचर भी कहते हैं। रात के अंधेरे में ये टहलता है चूहा पकड़ने के चक्कर में, और जैसे ही ये पैर से दबता है तुरंत काट लेता है। काटने के बाद 2 दांत के निशान दिखाई देंगे, बहुत तेजी से दोस्तों सूजन होगा, और 30 से 40 मिनट 50 मिनट जाते जाते अगर एंटीवेनम इंजेक्शन नहीं मिला तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। और आप लोगों से एक अपील ही है दोस्तों, बहुत ज्यादा जो फोन करते हैं आप लोग, तो फोन करने से पहले आप वीडियो देखने के बाद आप इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप कीजिए, अपने सारे डिटेल्स भेजिए, फिर जाकर के आप कॉल कीजिए। चलिए इसको पैक करते हैं, काफी दूर जंगल झाड़ियों में लेके चलते हैं, रिलीज करते हैं। अपना इतना भरा पूरा परिवार है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो दोस्तों अपना भी ये फर्ज है कि हम इसे नुकसान ना पहुंचाएं। और एक बड़ी बात यह है कि दोस्तों इनको बचाने के लिए कोई भी चार्ज नहीं, कोई भी फीस नहीं है। आने जाने में, लोगों की भलाई करने में जो भी लोग स्वेच्छा से देते हैं दोस्तों, उसी से हो जाता है। तो वैसे भी दोस्तों इसके काटने के बाद कुछ होता नहीं, बस इंसान मर जाता है। चलिए एक डिब्बा दीजिए। दोस्तों इसको स्पेक्टिकल्ड कोबरा इसलिए कहते हैं, इसके फन के पीछे की जो बनावट है वो स्पेक्टिकल्ड से होता है चश्मा, और चश्मे के आकार का बना है, इसलिए इसका नाम स्पेक्टिकल्ड कोबरा है। इसी को भारतीय नाग कहते हैं, इसी को फेटार कहते हैं, यहाँ पर इसको गेहून कहते हैं। और इसकी 4 प्रजातियां होती हैं, मतलब ये 4 कलर का मिलता है। एक ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, स्लेटी कलर का होता है, एक और व्हाइट कलर का होता है, जिसको हम एल्बिनो स्नेक कहते हैं। तो चलिए अब हम इसे पैक करते हैं। दोस्तों रात के अंधेरे में जैसे इसके साथ छेड़छाड़ होता है तभी जाकर के किसी को भी काटता है। ध्यान रखिए, उपली भूसा जब भी निकालने के लिए जाइए तो अपना आप लोग बचाव रखिए। चलिए कोई डिब्बा है पैक करने के लिए, लाइए, बैग लाए हैं, रख दीजिए। नहीं ना गरबा हो रहा है ना यार ना लो क्या तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और बाय। बहुत बढ़िया। और आज दोस्तों नागपंचमी का पावन दिन भी है, और ये घर बहुत खुशनसीब है जो आज के दिन महादेव यहाँ पर दर्शन दिए। चलिए, और यहाँ के लोग दोस्तों बहुत अच्छे रहे जो इसको मारे नहीं बल्कि बचाने के लिए हमको याद किए। चलिए, थैंक यू।